राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ज्ञान गंगा अमृतवाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भाई दूज पर 3 शुभ मुहूर्त में लगाए जाएंगे भाई को तिलक लगाने की विधि और राहु काल का समय, कहानी और मन। तो दोस्तों, जानते हैं पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को बहनें भैया दूज मनाती हैं और भाई की सलामती की कामना करती हैं। इस दिन सभी बहनें उपवास कर पूजा करेंगी, फिर भाई को तिलक लगाएंगी। भाई दूज पर पढ़े ये मंत्र: गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इस मंत्र को अवश्य पढ़ें। पंचांग के अनुसार 3 नवंबर को सूर्योदय काल से रात 10:05 बजे तक द्वितीय तिथि उपस्थित रहेगी। इस दिन सभी शुभ चौघड़िया मुहूर्त टीका करने के लिए श्रेष्ठ होती है। सुबह 7:57 से 9:19 बजे के बीच चर चौघड़िया में टीका करने का पहला मुहूर्त होगा। इसके बाद सुबह 9:20 से 10:41 के बीच लाभ चौघड़िया का दूसरा मुहूर्त होगा। सुबह 10:41 से दोपहर 12 बजे के बीच अमृत चौघड़िया का तीसरा मुहूर्त रहेगा। इसलिए भाई को टीका करने का सबसे शुभ और श्रेष्ठ समय सुबह 10:41 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। शाम में कब लगाएं टीका? ज्योतिष अन्वेषक अमित गुप्ता के अनुसार जो बहनें दिन में भाई को टीका नहीं कर पा रही हैं, वह शाम 6 से रात 9 बजे के बीच शुभ और अमृत चौघड़िया में भाई को टीका कर सकती हैं। तथा ज्योतिष अन्वेषक अमित गुप्ता के अनुसार 3 नवंबर को शाम 4:30 से 6 बजे के बीच में राहु काल रहेगा। इस बीच बहनें भाई को टीका ना करें। राहु काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आइए पढ़ते हैं भाई दूज की कहानी, यमुना और यमराज की। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनके पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत लगाव रखते थे। यमुना बार बार यमराज से अपने घर आने का निवेदन करती थी, लेकिन काम की अधिकता के चलते वे अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यमुना ने यमराज से वचन लिया कि वह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर उसके घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर आने में थोड़ा संकोच होने लगा, क्योंकि वे लोगों के प्राणों को हरते हैं। ऐसे में कौन उन्हें अपने घर बुलाएगा। लेकिन बहन को वचन देने के कारण वे यमुना के घर चले जाते हैं। अपने भाई यम को देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हो जाती है और आतिथ्य भाव से उनकी सेवा करती है। यमुना ने अपने भाई के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। अपनी बहन का सेवा भाव देख यमराज बहुत प्रसन्न हुए और यमुना से कोई वर मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे वचन लिया कि हर साल इसी तिथि यानी कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया पर वह मेरे घर आकर भोजन किया करें। यमराज ने भी उन्हें तथास्तु कहते हुए उन्हें तरह तरह की भेंट भी दी। माना जाता है कि इस दिन से भाई दूज की प्रथा शुरू हुई। यह मान्यता है कि साथ ही यह भी मान्यता है कि जो भी भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान कर बहन के आतिथ्य को स्वीकार करता है, वह अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे यम का भय नहीं रहता। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन अगर भाई बहन पवित्र नदी यमुना में स्नान करते हैं तो उन्हें लंबी उम्र का वरदान मिलता है।